आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे राहु केतु और शनि बड़े पसंद है। आई एम रियली फैसिनेटेड बाय दीज प्लैनेट्स। खास तौर पे राहु और केतु हमारे जीवन में बड़े ही स्ट्रॉन्ग और बड़े ही डाइवर्स किस्म के रिजल्ट्स लेकर आते हैं एंड आई लव दैट। इनफैक्ट इस चैनल पर सबसे पहला शायद जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी राहु केतु और शनि और उनके कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर ही था। इसीलिए अब मैं आप लोगों के सामने एक नई सीरीज लेकर आ रही हूँ जिससे मैं आपको बताऊंगी कि राहु और केतु जब अलग अलग घरों में होते हैं आपकी कुंडली में तो उसका आपके ऊपर क्या असर देखने को मिलता है। याद रखिए, इन दोनों ही प्लैनेट्स के बहुत डाइवर्स रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी जो मैंने सबसे कॉमनली देखा है। ऑफ कोर्स अनकॉमन रिजल्ट्स भी होंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी, बट लेट्स गो विद द मोस्ट कॉमन थिंग्स। एंड अगर आपके जीवन में कुछ अनकॉमन है, कुछ अलग है, कुछ हटके है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए एंड आई वुड लव टू डिस्कस दैट विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे राहु एंड केतु अगर आपकी कुंडली के पहले और सातवें घर में हो तो आपके जीवन पर क्या असर हमें देखने को मिलता है। किसी भी कुंडली में अगर राहु पहले घर में चले जाते हैं तो वो कुंडली बाकियों के मुकाबले अपने आप ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का पहला घर यानी कि आपका लग्न आपके जीवन में कब कहां पर क्या होगा और कैसे होगा, इन चीजों को डिक्टेट करता है या डिफाइन करता है। अब अगर राहु वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके ध्यान वो खुद के ऊपर ही रखें एंड दिस कुंडली एक्चुअली बिकम्स वेरी पावरफुल। कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जहां पर राहु और केतु अगर आ जाएं तो आप लोगों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी काफी मदद कर सकते हैं और राहु का पहले घर में होना एग्जैक्टली इन्हीं चीजों को इंगित करता है। सबसे पहली बात, अगर आपकी कुंडली में राहु पहले घर में है या फिर आप किसी को जानते हैं जिसकी कुंडली में राहु पहले घर में है, तो फिर आप लोगों को उस व्यक्ति को किसी ना किसी गुरु के सानिध्य में जरूर रखना चाहिए या फिर उन लोगों के मन में माँ दुर्गा या फिर हनुमान जी के प्रति भक्ति जरूर रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के अंदर शक्ति अपार होती है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ये लोग होते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि वो ऑरा देख सकते हैं या एनर्जी फील कर सकते हैं। अगर आप उनसे पूछें तो जिस व्यक्ति का राहु पहले घर में होता है उसका ऑरा और उसकी जो एनर्जी होती है वो इमेंस होती है, इट्स अमेजिंग, बहुत ज्यादा होती है। अब ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इस व्यक्ति को, इसीलिए इस एनर्जी को खर्च भी करना पड़ता है। अगर वो खर्च नहीं करते तो समस्या होती है उनको। अब यही वजह होती है कि इस व्यक्ति को बार बार चीजें बदलने का बड़ा मन कर रहा होता है। दे कॉन्स्टेंटली वॉन्ट टू शिफ्ट, दे कॉन्स्टेंटली वॉन्ट टू चेंज थिंग्स। आप लोगों में से कुछ लोग अगर मिलेनियल्स हैं तो आपको याद होगा कि डेविड बेकहम बहुत फेमस हुआ करते थे बार बार अपने हेयर स्टाइल्स को चेंज करने के लिए, और उन्हीं की तर्ज पर आई एम प्रीटी श्योर कि आज भी कई सारे फुटबॉलर्स होंगे जो बार बार अपना लुक चेंज करते रहते होंगे। ये जो चीज है या ये जो इंटरेस्ट आता है ऑन द फिजिकल बॉडी या ये जो इंटरेस्ट आता है इन योर अपीयरेंस, ये सब का सब राहु इन द फर्स्ट हाउस की वजह से आता है। ऐसे लोगों को अपने आप को अडॉर्न करना बहुत अच्छा लगता है। तो एक्सट्रीम लेवल पर आप ऐसे लोग देखेंगे जो बार बार अपना लुक चेंज कर रहे हैं, बार बार कुछ एग्जॉटिक से बन रहे हैं। और अगर सामान्य रूप से देखेंगे, अब मान लीजिए आप किसी ऐसे परिवार में रहते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, आप जैसे डॉक्टर हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अपने लुक के साथ, तो भी यू वुड वांट टू गिव इट समथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि जिस कलर की शर्ट पहनी है उसी कलर का हाथ में रुमाल ले लिया। ये सब करना राहु इन द फर्स्ट हाउस को बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप ऐसे हैं जिनका राहु पहले घर में है लेकिन वो ऐसा नहीं करते, तो थोड़ा बहुत ये फैशन सेंस में या लुक्स के सेंस में अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर की जो एक्सेसिव एनर्जी है अगर ये इन जगहों पर नहीं लगती है, नहीं जाती है, तो फिर भीतर ही भीतर वो आपको खोखला कर देती है। सो रिमेंबर दिस, ऑलवेज पे ग्रेट अटेंशन टू द वे यू लुक। और थोड़ा बहुत उसमें अगर आप ध्यान दें कि भैया इसके साथ ये मैच करेगा, ये कैप्सूल वार्डरोब बनाना है, इन बूट्स के साथ तो भाई केवल स्कर्ट ही पहनी जा सकती है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड योर राहु इज एक्सट्रीमली हैप्पी। बड़ा मजा आता है राहु को दुनिया को ये दिखा के कि देखो, शादी किसी की भी हो बट आई एम द वन जिसके ऊपर नजर जाएगी। एंड ऑफ कोर्स हाँ, ऐसे नहीं करना कि दुल्हन ने लाल जोड़ा पहना है तो आपने एग्जैक्टली सेम लाल जोड़ा पहन लिया, ऐसे नहीं करना। बट ऑफ कोर्स लुक रियली ब्यूटीफुल बिकॉज योर राहु लव्स इट, है ना। अब ये जो राहु है ये दूसरों से आगे निकलने की चाह भी रखता है। इट्स अ वेरी कंपेटिटिव राहु। um, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राहु फर्स्ट हाउस में है बट बिल्कुल compete नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल किसी को देख नहीं रहे हैं, बिकॉज उनके संस्कार ऐसे हैं या उनका कल्चर ऐसा है या फॉर वट एवर रीजन। लेकिन अगर राहु पहले घर में है तो compete की इच्छा तो
होती ही है कंपटीशन की। प्रतियोगिता आप दूसरों के साथ करते ही हो, चाहे अनचाहे। अगर सामने से नहीं करोगे तो फिर पीछे-पीछे करोगे, लेकिन होता है। तो इसकी वजह से जलन मन में बढ़ जाए, ऐसा भी ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए प्रतियोगिता का भाव मन में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ओके, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी बेटर एट, और इस व्यक्ति से मैं बेहतर होना चाहता हूँ। प्रतियोगिता का मतलब नफ़रत करना नहीं होता, प्रतियोगिता का मतलब किसी से लड़ाई करना या जानी दुश्मन बनना नहीं होता। प्रतियोगिता का मतलब होता है अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन। जब आप बेहतर करते हो, आपका राइवल फिर बेहतर करता है, फिर आप उससे बेहतर करते हो, तो ऐसे करते-करते सब लोग आगे बढ़ते हैं। सो कॉम्पिटिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल फोर्सेस ऑन दिस प्लैनेट, और आपको उससे डरना नहीं चाहिए। सो इसीलिए राहु भी जब पहले घर में आता है, वो कहता है, अरे मुझे भी कम्पीट करना है, मुझे भी चारों तरफ देखना है, मुझे भी इससे आगे निकलना है। तो ऐसे में it's critical that you maintain your ground, your foundation। पैर जमीन पे हो, सर भले ही आपका आसमान में चले जाए, और क्योंकि राहु है इसलिए सर आसमान में ना जाए, ऐसे नहीं हो सकता है, राइट? सो देयर इज समबडी आई नो, जो वैसे तो बड़े भले मानुष है। ही इज इन हिज लेट 50s, ही इज हेल्पिंग एवरीबडी, सबको मदद करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। प्रतियोगिता का भाव इनके मन में आप सोच भी नहीं सकते कि आ सकता है। बट ही हैज अ लॉट ऑफ कार्स, ही कांट हेल्प बट नॉट हैव अ कार। तो कहीं ना कहीं से तो ये बाहर निकल के आएगा ही। तो जब है तो एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? जस्ट डोंट लेट इट बिकम नेगेटिव, क्योंकि अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो इवेंचुअली नेगेटिव हो जाता है। पहले घर के राहु को घूमना फिरना भी बहुत पसंद होता है। इसको एक ही जगह पर बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। अब मान लो लॉकडाउन हो जाए और आप घर के अंदर बैठ जाओ, राहु तो पागल हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर-उधर जाना, अलग-अलग लोगों से मिलना, बातें करना, अलग-अलग चीजें एक्सपीरियंस करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। सो दिस राहु लव्स टू गो अराउंड। अब ऐसे में इस राहु को अगर बांध के रख दिया जाए तो बड़ी समस्या होती है। अब देखिए, हम ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां लोगों का बंधा होना, खासतौर पे स्त्रियों का बंधा होना, इज वेरी कॉमन। आपका बच्चा राहु इन द फर्स्ट हाउस है, आपने उसको खूंटे से बांध के अपने घर पे रखा हुआ है। आप सोचते हो कि ये घर में रहेगा तो सुधर जाएगा, इसको इधर उधर कहीं नहीं जाना। नॉट रियली, क्योंकि इस बच्चे का बाहर निकलना दूसरे बच्चों से ज्यादा एसेंशियल है। अगर आप उसे बाहर नहीं निकलने देंगे तो वो राहु के साक्षात प्रतीक यानी कि फोन में घुस जाएगा, और एक बार उसने उस राहु के साथ एंगेज करना शुरू किया, फिर आप उसको वहां से बाहर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए बहुत बेहतर है कि अगर कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जिसका राहु पहले घर में है, तो उसको बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का पूरा पूरा मौका दिया जाए, उसको देखने दिया जाए, उसको एक्सपीरियंस करने दिया जाए। कुछ एग्जॉटिक चीजें भी होती है जो उनको अच्छी लगती हैं। अब फॉर इंस्टेंस आप लोग मान लीजिए मैसूर से हैं, तो आपको हिमालय पे आने में बड़ा मजा आएगा। आप लोग कश्मीर से हैं, तो आपको रामेश्वरम जाने में बड़ा मजा आएगा। आप लोग गुजरात से हैं, राइट, भावनगर से हैं, लेट्स अज्यूम, तो आपको अरुणाचल जाने में बड़ा मजा आएगा, बिकॉज वो जो जगह है वो बड़ी एग्जॉटिक फील होती है। आप जिस चीज के आदी हैं, है ना, उससे बिल्कुल अलग लगती है, तो अच्छा लगता है, मजा सा आता है। सामान्य व्यक्ति को शायद अजीब लगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो, बट राहु इन द फर्स्ट हाउस लव्स इट। तो उस व्यक्ति को अपने आप को एंगेज करने देना चाहिए। आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल कि राहु पहले घर में है, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। आई टेल यू द केस ऑफ वन पर्सन। उनके साथ क्या था कि राहु पहले घर में था, शतभिषाक नक्षत्र में था, जो राहु का खुद का नक्षत्र होता है, एंड शी वाज स्टक इन द हाउस, घर के अंदर ही बंद थी, बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, एंड हर बिहेवियर वाज वर्सनिंग। शादी के बाद उनकी शादी हुई, और शी टुक ऑन द रोल ऑफ ए हाउसवाइफ, और वो घर पे रहे, बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको फोर्स किया, बट शी टुक इट ऑन हरसेल्फ, शी इज लाइक ओके, आई विल नॉट वर्क आफ्टर मैरिज। तो उनका बिहेवियर इतना बुरा हो गया सब लोगों के साथ आसपास कि मैनेज करना मुश्किल हो गया। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक जॉब कर रही थी तो घर से बाहर निकल रही थी, राइट? जब घर से बाहर निकल रही थी, चार लोग दिख रहे थे, चार बातें हो रही थी, कहीं जेसीबी की खुदाई चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो राहु एंगेज रहता है, उसको ठीक लगता है। जब आप घर के अंदर बंद हो गए, चाहे अपनी मर्जी से ही हुए हो, तो आपके पास वो वैरायटी नहीं रहती, वो डाइवर्सिटी नहीं रहती, और फिर राहु आपको पागल करना शुरू करता है आपके बिहेवियर में, फिर बहुत खराब तरह के रिजल्ट्स को देना शुरू करता है। इसीलिए इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू गो आउट, चाहे आपको कितना भी लगता हो ओ आई एम अ होम बॉडी, ओ नो यू आर नॉट, गेट आउट। इवन अगर आपका राहु टॉरस राशि में ही क्यों ना हो, टॉरस लग्न में ही क्यों ना हो, गेट आउट ऑफ द हाउस। इट इज एसेंशियल फॉर यू, एंड स्टार्ट एंजॉयिंग मोर थिंग्स, राइट?
आपको अपने जीवन में कैसे भी करके डाइवर्सिटी लानी है। हर बार एक ही परफ्यूम यूज करते हो, क्यों यूज करते हो? 4 रखो, ताकि वो राहु जो है वो शांत रहे, राइट? दीज पीपल आर इनक्रेडिबली गुड एट स्पिरिचुअल थिंग्स एज वेल। यहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं, दिखने में अपने अपीयरेंस को बड़ा फ्लैम्बॉयंट भी रखते हैं। अच्छी चीज है, मेरे ख्याल से करना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और इसके साथ साथ ही ये जो लोग हैं, ये लोग आर ऑलवेज अवेलेबल एंड ऑलवेज विलिंग टू गो आउट। हालांकि एक छोटा सा खराब यहाँ पर हमको इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और वो ये कि ये लोग कभी कभी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। दे आर नेवर रियली सेटिस्फाइड, दे विल कीप ऑन गोइंग, आगे आगे आगे, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है, कोई बेंचमार्क ही नहीं है जिसमें ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, इतना हो गया, मैं खुश हूं। तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कहीं इनको आता नहीं है। तो बाहर अगर आप जाएंगे तो आपको वॉन्डरलस्ट यानी मृग तृष्णा, कि अच्छा ये देख लिया, अब क्या देखूं, अच्छा ये हो गया, अब कहाँ जाऊं। तो यू आर नेवर रियली सेटिस्फाइड इन द मोमेंट मे बी, देन आफ्टर यू आर लाइक नहीं नहीं नहीं, कहीं और जाना है, कहीं और जाना है, कुछ और करना है, कुछ फ्रेश चाहिए, कुछ और चाहिए। अक्सर ऐसे लोगों में तरह तरह के एडिक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ लोग जो है वो शराब के आदी हो गए, कुछ लोग टीवी के आदी हो गए, कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो दुख के आदी हो जाते हैं। उनको मजा आता है उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बिकॉज इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ ड्रामा, इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट। कॉन्स्टेंटली कुछ 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 नया हो रहा है, उसने वो बोल दिया, उसने ये कर दिया, तो ऐसा भी हो जाता है। इसीलिए अपनी इन चीजों को रोक कर रखिए, घूमिए फिरिए, मजे करिए, और आप जिस कल्चर से, जिस कम्युनिटी से आते हैं, आप जिस लाइफस्टाइल से आते हैं, उसके बाहर जाके भी चीजें एक्सपीरियंस कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अब अगर राहु पहले घर में आया तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सिचुएशन होती है केतु इन द 7th हाउस। अब देखिए, केतु एक ऐसा प्लैनेट होता है जो जहां पर भी जाता है उस घर के साथ जो हमारे टाइज होते हैं या जो हमारा कनेक्शन है उसको धीमे धीमे करके काटना शुरू कर देता है। एकदम से नहीं काटता, धीमे धीमे करके सुलगा सुलगा के काटना शुरू कर देता है। 7वां घर आपके पति या पत्नी का घर होता है, लेकिन जनरली आपके रिलेशनशिप्स लाइफ में जो है उनका भी घर होता है। इसीलिए केतु इन द 7th हाउस होने की वजह से धीमे धीमे करके आपके जो रिलेशंस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप तो ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन अब वो आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। आपके पति या पत्नी या फिर जो भी दूसरे लोग आपके लाइफ में हैं, वो आपके लिए ना जैसे घर का फर्नीचर होता है ना, वैसे बन जाते हैं। तो यूं समझ लीजिए जैसे कि भारतीय घरों में कोट हैंगर। अब भारतीय घरों में तो चलन नहीं है कि कोई आएगा अपना कोट उतारेगा, ऐसे रखेगा, टोपी रखेगा और उसके बाद बैठेगा। नॉट रियली, वी जस्ट मूव इन, राइट? तो भारतीय घरों में जो लंबे लंबे कोट हैंगर होते हैं वो पड़े रहते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, बट दे डोंट रियली हैव एनी पर्पस बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज देम। तो ठीक वैसा ही कई बार हम अपने पति पत्नी के साथ या जिन लोगों को हम जानते हैं उनके साथ करने लगते हैं, दैट वी डोंट रियली पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू देम। ऐसा नहीं है कि केतु 7वें घर में शादी नहीं होने देता, शादी होने देता है, राइट? क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसका शादी को लेकर कोई खास ओपिनियन नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दे आर लाइक ओ वी डोंट वांट टू गेट मैरिड, सम पीपल आर लाइक ओ आई वुड लव टू गेट मैरिड। बट जिसका केतु 7वें घर में हो कहेगा आई डोंट नो, शुड आई, कर लूं क्या शादी, होनी चाहिए क्या, आई एम नॉट रियली श्योर। अब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोई मिल गया, उसको आप पसंद आ गए, उसने बात आगे बढ़ा दी तो बढ़ गई। घर वालों ने कह दिया कि चल बेटा समय हो गया है, तेरी उम्र हो रही है, कर ले, एंड लाइक व्हाटएवर। तो ये व्हाटएवर वाला सीन तो बहुत हो सकता है, बट बीइंग वेरी इन्वॉल्व इन द मैरिज ऐसा यूजुअली नहीं होता है। ये लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से थोड़ा सा कटे कटे से रहते हैं। 100% ये अपनी पूरी जिंदगी अपने पार्टनर के आसपास नहीं घुमा पाते। इसका एक वजह ये भी है बिकॉज राहु इन द फर्स्ट हाउस इज वेरी एम्बिशियस है ना, तो वो उनका सारा ध्यान उनकी पर्सनालिटी के ऊपर, उनके पर्सोना के ऊपर, उनके पर्सनल एम्बिशंस के ऊपर खींच रहा है। लेकिन ये बात भी है कि कई दफा इनको पार्टनर ही ऐसे मिलते हैं जो बड़े रिजेंटफुल होते हैं, मनी मन जाने कितनी बातें बिठाकर बैठे हुए होते हैं। इनके जो पार्टनर्स होते हैं अक्सर उनकी जो सूरत होती है वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं होती, दे डोंट रियली हैव वेरी स्ट्रांग फेसेस, दे कैन हैव वेरी हेजी फेसेस। और इसकी वजह से ये लोग अक्सर अपने पार्टनर के साथ एक प्रॉपर रिश्ता, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप, जिसको हम सामान्य रूप से बोलेंगे दे आर अ वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी हेल्दी कपल, वो नहीं बना पाते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि यार शुड आई फोकस ऑन द पार्टनर, शुड आई नॉट फोकस ऑन द पार्टनर, मैं करूं तो क्या करूं, ये बोलूं या नहीं बोलूं। सो व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग टू मच अबाउट दीज थिंग्स, तब सब चीजें खराब हो जाती है। हाउएवर ये भी है कि जहां पर केतु होता है वहां पे यू गेट एक्सेप्शनल एबिलिटी ऑल्सो।
अब एबिलिटी है, केतु 7th हाउस में है, इसका मतलब कि लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। राहु भी फर्स्ट में है, सो यू विल बिकम अ फ्लैम्बॉयंट पीकॉक, सो ऑफ कोर्स पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, वो तो अच्छा रहेगा। केतु 7th में है तो वो नेचुरली लोगों को आपकी तरफ लेकर आएगा, नेचुरली लोग आपसे मिलना चाहेंगे, नेचुरली लोग आपके दोस्त बनना चाहेंगे, नेचुरली लोग आपके सर्कल्स में आना चाहेंगे और कुछ लोग आपके साथ रिलेशनशिप भी रखना चाहेंगे। कई बार ऐसा भी होगा दैट यू आर नोन एज अ वेरी एपैथेटिक पर्सन, लाइक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास से, अब वही कूल हो गया and people are like, wow, such a cool, a very stoic person, only ambitious about things, तो चलो इससे बात करते हैं, इसके हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, एंड दिस आई हैव नोटिस दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, कि जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो अक्सर ये लोग प्रोग्रेस बहुत करते हैं करियर्स में। कई बार इनका जो सामाजिक स्थिति होती है या परिस्थिति होती है उससे बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं। तो आपका जन्म एक मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास परिवार में हुआ या बिल्कुल ही गरीब परिवार में हुआ, यू हैव राहु इन द फर्स्ट हाउस, इट्स अ वेरी एम्बिशियस राहु। अब मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ जाता है। अगर वो आगे बढ़ गया, उसके प्लैनेट्स ने उसका साथ दे दिया, यूजुअली ये लोग ना गुड़ के ऊपर जो मक्खी की तरह भिनभिनाते रहते हैं ना लोग, ऐसे लोगों को बड़ा आकर्षित कर लेते हैं अपने प्रति। और आपको पता है गुड़ अपने आप को मक्खियों से डिफेंड नहीं कर सकता, तो वहां चुपचाप बैठा हुआ है। अब तो मक्खी की किस्मत है कि किसको मिलता है। तो कई बार इनके जीवन में लोग ही ऐसे आ जाते हैं हु वांट टू बिकम पैरासाइट्स ऑन देम, वो उनको और उनका जो तरक्की है वो उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उनका जो दिल है उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। और सबसे खराब बात इसमें ये होती है कि इन लोगों को खुद ही अंदाजा नहीं होता कि मेरा मन, मेरा दिल मुझसे कह क्या रहा है, मुझे कहाँ लेकर जाना चाहता है, मेरे अपने आइडियल्स क्या हैं, उसको लेकर वो थोड़ा सा हेजी उनका माइंडसेट रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू वेरी हेल्दी रिलेशनशिप्स। और कई बार तो ये रिश्तों के नाम पे केवल कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आई एम टेलिंग यू, मोस्ट पीपल दैट आई नो, सब ये बोलते हैं कि अरे केतु 7th हाउस में था, हमारी तो शादी होनी ही नहीं थी, या हमारी तो शादी टिकनी ही नहीं थी। ऐसा नहीं होता है। बात यह है कि शादी को लेकर आपका खुद का नजरिया बड़ा लैक्स है। कोई अगर आपके जीवन में बुलडोजर की तरह चलता हुआ आ जाता है तो आप उसको रोकते नहीं हो। अगर आपके आसपास सिचुएशन बनती है तो सिचुएशन में आप अपना माइंड नहीं लगाते कि इज इट अ गुड सिचुएशन और अ बैड सिचुएशन, शुड आई बी हियर, शुड आई नॉट बी हियर। इफ पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर लव स्ट्रांगली इनफ, तो कई बार आप उनको मौका देते हो और इस मौके की वजह से आपका नुकसान हो जाता है। इसीलिए यू वुड हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ राहु वो अपनी परिस्थिति से इतना आगे निकल जाते हैं दुनिया में कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, किसी की माँ मेड का काम करती है, वो व्यक्ति आज आईएएस बन गया, ब्यूटीफुल राहु, क्योंकि आपकी जो परिस्थिति है उसने आपको बिल्कुल उससे आगे निकाल दिया। बट जहां पे केतु है, यू डोंट नो हाउ टू वर्क इन रिलेशनशिप्स, यू डोंट नो हाउ टू चूज द राइट पीपल फॉर योरसेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर पति या पत्नी की वजह से ऐसा ड्रामा जीवन में शुरू होता है कि इनको पता भी नहीं चलता। एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ दैट दे लूज ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपकी आधी संपत्ति चली गई, कुछ और हो गया। ये लोग ऐसे होते हैं राहु केतु 1st एंड 7th वाले कि कितना भी नुकसान हो जाए, दे विल ऑलवेज कम अप, दे विल ऑलवेज बी इन अ पोजिशन जहां पे वे अपने आप को री इन्वेंट कर सके। आज इनके जेब से 10 लाख रुपए चले गए, कोई बात नहीं, कल को ये 20 कमा लेंगे, तो उनको रिग्रेट भी नहीं होता एक्चुअली इन चीजों का। बट द प्रॉब्लम हियर विद दीज पीपल इज दैट दे रियली डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर रिलेशनशिप। सो इसलिए अगर आपकी कुंडली में ये पोजिशन है, you're ambitious, fantastic, you're wonderful people, fantastic, you love taking care of yourself, fantastic, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना। पहला ये कि दूसरों के आगे अपना अपीयरेंस मेंटेन करने के लिए जरूरत से ज्यादा चीजें मत करना, स्टेटस सिग्नलिंग के लिए जरूरत से ज्यादा चीजें मत करना, वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। और दूसरी चीज, आप लोगों को जब पार्टनर आप चूज करें तो केवल इसलिए ना चूज करें बिकॉज दैट पर्सन लव्स यू, यू ऑल्सो चूज देम बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ लाइकिंग टुवर्ड्स देम, और एटलीस्ट यू कैन टॉलरेट देम। अगर आप इन दो चीजों का ख्याल रखोगे तो राहु केतु इन द 1st एंड 7th हाउस आपको नुकसान नहीं करेंगे। और हाँ, यू लव गोइंग आउट, यू लव ट्रैवलिंग, यू लव एक्सोटिक स्टफ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। एंजॉय करो और अपने दिल में कोई ग्रंथि बिठाकर मत रखो। ऑलराइट, ओके देन, टेक केयर, बाय।